धर्म की परिभाषा क्या है? कि धर्म की तो मैं एक परिभाषा मानता हूं, किसी अन्य के हित में किया गया निस्वार्थ कार्य, ये धर्म होता है। अधर्म ये होता है कि यदि किसी अन्य के हित में जो कार्य किया गया उसमें कोई स्वार्थ है तो वह अधर्म हुआ, विधर्म नहीं हुआ। तो फिर विधर्म क्या है? तो विधर्म का मतलब ये होता है कि किसी अन्य के हित के विरुद्ध कोई कार्य किया गया तो वो विधर्म होगा। जैसे 3 तरह के लोग होते हैं, सोशल, अनसोशल, एंटी सोशल। जो समाज के हित में कार्य करते हैं सोशल, जो अपना किया जाने वाला कार्य नहीं करते हैं वो अनसोशल, असामाजिक। और जो समाज के नियमों के विरुद्ध कार्य करते हैं वो होते हैं एंटी सोशल, समाज विरोधी। उसी तरह धर्म के मामले में भी है। तो धर्म विरोधी, अधर्मी और धर्मी, ये तीनों अलग अलग होते हैं। जो एक आप उदाहरण देते हैं कि कोई रेल पलट गया और उसमें घायल यात्री को पानी पिलाता है तो वो धर्म है, और उस यात्री को अनदेखा करके आगे बढ़ जाता है तो वो अधर्म है। और उस यात्री के सामान, गिरे हुए सामान को लूटपाट करता है तो वो विधर्म है। हाँ, वो विधर्म है। यह धर्म की मेरे हिसाब से मान्य परिभाषा यही हो सकती है कि आप अपना कर्तव्य कर रहे हैं तो ये धर्म हुआ। आप अपना कर्तव्य नहीं कर रहे हैं तो ये अधर्म हुआ। आप अपने कर्तव्य के विपरीत कर रहे हैं, जो आपको, जैसे आपको जो कुछ करना चाहिए वह आप कर रहे हैं, धर्म हुआ। जो आपको करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हैं तो ये अधर्म हुआ। लेकिन जो आपको नहीं करना चाहिए वो आप कर रहे हैं तो ये विधर्म हुआ। ये तीनों का अंतर है। ये ऐसा आपका कहना है कि धर्म व्यक्तिगत होता है, सामूहिक नहीं। तो अभी एक लेटेस्ट उदाहरण ये है कि कांग्रेस को बीजेपी वालों ने 22 जनवरी को राम मंदिर के मुद्दे पर उनको निमंत्रण पत्र भेजा और उन्होंने ये कहा कि ये एक एजेंडा है, इस एजेंडा को उन्होंने ससम्मान अस्वीकार कर दिया है। इसको ऊपर आपका मतलब, आपकी क्या विचार है? आपका क्या? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो धर्म की परिभाषा है वो बहुत कुछ राम मंदिर से जुड़ी हुई नहीं है। राम मंदिर वगैरह का जो मामला है ये हमारा धार्मिक, संगठनात्मक है, सांस्कृतिक है। दूसरी बात यह है कि जो कांग्रेस पार्टी ने अभी वहां जाने से इनकार किया है, तो सच बात यह है कि कांग्रेस कोई पार्टी तो है नहीं। कांग्रेस तो एक खानदानी एक चला रहा है, एक परिवार के आश्रित लोग, गुलाम लोग, फॉलोअर लोग, वो अपने को कांग्रेसी कहते हैं या कांग्रेस पार्टी कहते हैं। कांग्रेस पार्टी वर्तमान समय में इस दुविधा में फंसी हुई है। कांग्रेस पार्टी माने सोनिया गांधी, तो इस दुविधा में फंसी हुई है कि हमें जो कुछ भी अभी मिल रहा है इसको रिस्क में डाल दें, भविष्य के लिए अच्छा होगा कि बुरा होगा। तो कांग्रेस पार्टी का वर्तमान में सोचना यह है कि वर्तमान में जो कुछ भी मिल रहा है इसको खतरे में डालना ठीक नहीं है। अगर हम
राम मंदिर का न्योता स्वीकार कर लेते हैं तो कम्युनिस्ट और मुसलमान ये दोनों वोट हमसे किनारे हो सकते हैं। हिंदू हमारे ऊपर विश्वास करेगा ये बात तो बिल्कुल निश्चित नहीं है कांग्रेस पार्टी के दिमाग में, क्योंकि अभी जो चुनाव लड़े मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, ये तीनों मुख्यमंत्री जो चुनाव लड़े उसमें इन लोगों ने हिंदुओं के पक्ष में जाने का प्रयत्न किया। माने राहुल गांधी और सोनिया के रोकने के बाद भी तीनों बड़ी तेजी से हिंदुत्व की तरफ बढ़े, लेकिन तीनों प्रदेशों में हिंदू उनके साथ नहीं गए। इसलिए कांग्रेस पार्टी का जो सोचना है कि हम जो मुसलमान अभी हमारे साथ में हैं उनको भी छोड़ दें, अगर हम नाराज कर दें और हिंदू साथ आएगा ही नहीं तो हमको तो परिणाम तो 10 साल बाद मिलेगा। अच्छा, आज तो हमारा जो है वो भी चला जाएगा, इसलिए वो खतरे में नहीं डालना चाहते हैं। और यही सोचकर उन लोगों ने कम्युनिस्टों और मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिए वहां जाने से इनकार कर दिया है।